हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजीपीएससी ई ज्ञान। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वो जानकारियां देने वाली हूं जो स्वतंत्रता से पूर्व उसकी स्थिति और उसके बाद की स्थिति को बताती है, उसकी भौगोलिक सीमाओं के बारे में बताती है, उसके प्रतीक के बारे में बताती है। उसके अलावा राज्य का वितरण किस तरीके से है, कौन कौन से उसके पड़ोसी राज्य हैं, और इसके अलावा और भी कुछ जानकारी है जो मैं आपको बताऊंगी। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1861 में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रांत का गठन किया गया था, और साथ ही 1862 में छत्तीसगढ़ को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रांत का एक संभाग घोषित कर दिया गया। 1905 में इसी सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत को फिर से पुनर्गठित किया गया, और छत्तीसगढ़ के कुछ जो तहसील थे छत्तीसगढ़ में सम्मिलित, उस समय छत्तीसगढ़ में 3 तहसील घोषित थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो संबलपुर जो है वो अभी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह जो था वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। 1905 में क्या किया गया, संबलपुर को उड़ीसा, जो उस समय बंगाल प्रांत में सम्मिलित था, उसको नहीं, ये संबलपुर जो था मध्य प्रांत में सम्मिलित था, उसको बंगाल प्रांत में ट्रांसफर कर दिया, और बंगाल प्रांत से कुछ जो क्षेत्र थे जैसे कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर और जसपुर का भी कुछ जो तहसील जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सम्मिलित है, उसको बंगाल प्रांत से मध्य प्रांत में सम्मिलित किया गया था। इसी के साथ ही 1918 में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्पष्ट रेखा तैयार की। इसी वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। आगे जाने पर 1924 में रायपुर जिला परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ को एक पृथक पहचान देने के लिए मांग की गई। 1939 के रायपुर के त्रिपुरी अधिवेशन में, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा मांग किया गया कि छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी के साथ ही 1953 के फजल आयोग, जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का फैसला करने वाली एक समिति का निर्माण किया गया था, उसके समक्ष भी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की मांग रखी गई। साथ ही साथ 1955 में छत्तीसगढ़ के जो उस समय के जो विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की मांग की। 1955 में ही जब मांग की गई तो 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, उसी के साथ ही छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ जो है वो सन 2000 तक 44 साल तक साथ में रहा। मध्य प्रदेश के साथ तो रहने के बाद ही छत्तीसगढ़ के जो विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने के लिए प्रयास किए गए, और उसी के साथ ही डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। इसी को आगे ले जाते हुए 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ही छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया गया। इसी को और आगे बढ़ाते हुए 1974 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई। इस तरीके से यह चलता रहा, और 1975 से ही छत्तीसगढ़ राज्य की मांग जो है और बढ़ने लगी। इसी को और आगे जब बढ़ाया गया तो 1991 में मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग उठने लगी। जब मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ, तो टोटल 16 जिले, 96 तहसील और 146 विकास खंड के साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ जो है वो 44 साल तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। 26वां राज्य था जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, और छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड तीनों राज्यों का निर्माण किया गया था, क्रमशः 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। अब प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जो छत्तीसगढ़ का जो गठन का जो अधिनियम था, वो राज्यसभा में कब पारित हुआ, लोकसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने कब उसका अनुमोदन किया, इस तरीके से प्रश्न आने लगे हैं। 1 मई सन 1998 को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के गठन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का संकल्प लिया गया और उसे पारित करने का निर्णय लिया गया। उसके साथ ही 25 जुलाई सन 2000 को ही केंद्र संसद में, लोकसभा में गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत किया गया।
इसी को आगे बढ़ाते हुए 31 जुलाई को लोकसभा में इस अधिनियम को पारित कर दिया गया, जो राज्यसभा में 9 अगस्त सन 2000 को प्रस्तुत हुआ। कुछ संशोधनों के साथ इसे भी पारित कर दिया गया, जो लोकसभा के द्वारा 10 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया और राष्ट्रपति जी के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत हुआ। 25 अगस्त सन 2000 को इसे राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित कर दिया और इस तरीके से 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां और हैं, जैसे छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का 30.47% का क्षेत्रफल कवर करता था। छत्तीसगढ़ जो है वो उसका अभी प्रेजेंट में जो क्षेत्रफल है वो 194 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 10वां स्थान रखता है और उसी तरीके से जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो 16वां स्थान रखता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का 44 साल तक हिस्सा बना रहा। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ की विधायिका, उसकी प्रशासनिक संरचना, उसकी पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से संचालित हो रही है और क्या क्या उनकी संख्या है, और नगरीय समितियां। अगर हम विधायिका को डिस्कस करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की जो सीट है वो है 11, राज्यसभा की जो सीट है वो है 5 और विधानसभा की जो सीट है वो है 90। इसी तरीके से प्रशासनिक संरचना में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या है 5, जिलों की संख्या है 27 और अगर पंचायती राज व्यवस्था को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की जो संख्या है वह है 27, जनपद पंचायत की जो संख्या है वह है 146 और ग्राम पंचायत की जो संख्या है वह है 10971 ग्राम। इसी तरीके से अगर नगरीय स्थिति को देखा जाए तो नगर पालिका की संख्या है 2016 की स्थिति में 13, नगर निगम की जो संख्या है वो है 13, नगर पालिका की जो संख्या है वह है 44 और नगर पंचायत की जो संख्या है वह है 113। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तहसीलों की संख्या 150 है। जरहा नामक स्थान को 150वां तहसील घोषित किया गया है। इसी तरीके से सक्ती नामक स्थान को शिक्षा जिला 28वें नंबर का घोषित किया गया है। अब हम एक नजर देखते हैं राज्य के प्रतीक की ओर। राज्य का जो प्रतीक है वो इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें 36 किले जो हैं वो एक परिधि पर निर्मित है। मध्य में धान की बालियों को लिया गया है और उसके साथ ही ऊर्जा के प्रतीक और नदियों को भी रेखांकित किया गया है और साथ ही साथ मध्य में भारत का जो प्रतीक चिन्ह है सत्यमेव जयते के साथ आदर्श वाक्य को भी लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको सम्मिलित किया गया है। अब ये देखते हैं कि इन सभी का क्या क्या अर्थ निकाला गया है। जो वृत्ताकार परिधि है छत्तीसगढ़ सरकार के लोगों में, वह उसके विकास को, उसकी संभावनाओं को, उसकी वृद्धि को प्रस्तुत करती है। हरे रंग में जो इस तरीके से किलो की स्थापना की गई है, यहाँ पर 36 किलो को इसमें ऐड किया गया है। प्राचीन काल में ऐसा साक्ष्य मिला है कि जो छत्तीसगढ़ था वो 36 किलो से मिलकर बना था और छत्तीसगढ़ 36 गढ़ों में विभाजित था। इसी वजह से इसको सम्मिलित किया गया है, जो हरे रंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है छत्तीसगढ़ शासन के लोगों में, जो उसके संपन्नता को, उसके वन संसाधनों की बहुलता को प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से धान की बालियों को भी छत्तीसगढ़ के लोगों में सम्मिलित किया गया है। इसका यही अर्थ है कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर धान का उत्पादन बहुत अधिक होता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसीलिए यह उसके धान की संपन्नता को प्रदर्शित करता है। चौथे नंबर पे विद्युत ऊर्जा के रूप में इस सिंबल को प्रदर्शित किया गया है, जो यहाँ पर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। इसी के मध्य में नदियों की लहरों को रेखांकित किया गया है, जो यहाँ के जल संसाधन को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो लोगो है वो उसके संपूर्ण अस्तित्व को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोगों में जो सत्यमेव जयते का जो वाक्य लिया गया है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का आदर्श वाक्य है
विश्वसनीय छत्तीसगढ़। अब हम एक नजर राज्य के प्रमुख प्रतीकों पर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के जो आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है और राजकीय पक्षी है और वृक्ष है, ये सब मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। राजकीय पक्षी जो है वो पहाड़ी मैना को घोषित किया गया है। पहाड़ी मैना जो है मुख्य रूप से बस्तर संभाग में पाई जाने वाली अत्यंत सुंदर मैना की एक प्रजाति है, जिसको छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर इसको संरक्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो वन भैंसा है। वन भैंसों की जो संख्या है सर्वाधिक गरियाबंद जिला में उपस्थित उदंती अभयारण्य में है। इसको राजकीय पशु घोषित किया गया है क्योंकि यह इसको एक अलग पहचान दिलाता है, राज्य को एक अलग पहचान दिलाता है ये। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वहां पर बस्तर संभाग में मुख्य रूप से साल वनों की अधिकता है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने साल को एक राजकीय वृक्ष के रूप में चुना। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ ने स्वयं की राजभाषा आयोग का गठन करके 28 नवंबर सन 2007 को छत्तीसगढ़ी बोली को राजभाषा का दर्जा दिया। छत्तीसगढ़ जो है वो देश की कुल छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,135,194 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ जो है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11 है। इसी तरीके से देश की कुल जनसंख्या का 2.11% जो है वो छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ जो है वो जनसंख्या के हिसाब से जो है वो 16वें नंबर में स्थान रखती है और क्षेत्रफल के हिसाब से 10वें नंबर में स्थान रखती है। छत्तीसगढ़ का अगर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई देखेंगे तो वो है 700 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर अगर इसकी लंबाई देखते हैं तो वह है 435 किलोमीटर। इसी तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार देखते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है वो 1746 से 24/5 उत्तरी अक्षांश और 80/15 पूर्वी देशांतर से 84/24 पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है वो सी हॉर्स की शेप लिया हुआ है। प्रश्न में पूछा भी गया है कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल का जो शेप है वो किस रूप में है, तो इस तरीके से आपको इस चीज को कैच करना है। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। छत्तीसगढ़ के टोटल 7 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें से इस प्रकार से हैं, जैसे कि उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद सबसे नीचे में जो है वो सीमांध्र है, उसके बाजू में ही अगर हम देखते हैं तो तेलंगाना स्थित है, इसके पश्चिम में जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों स्थित है और पूर्व की ओर में उड़ीसा राज्य स्थित है। इस तरीके से 7 राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगे हुए हैं, जिसमें से उड़ीसा राज्य जो है वो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ के जिलों से लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाता है तो वो आ जाएगा जशपुर जिला और सबसे पश्चिमी बिंदु अगर पूछा जाता है तो वो आ जाएगा बीजापुर और सबसे उत्तर का जिला पूछा जाएगा अगर तो वो आ जाता है बलरामपुर और सबसे दक्षिण का अगर जिला पूछा जाएगा तो वो आ जाता है सुकमा। यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक राज्यों से जुड़ा हुआ है तो आपका आंसर होगा बलरामपुर, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इस तरफ झारखंड तीनों से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से सर्वाधिक जिलों से जुड़ा हुआ अगर राज्य पूछा जाता है तो आ जाता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो टोटल 9 जिलों से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ के। इसी तरीके से प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर के गुजरती है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर तीनों से होकर के गुजरती है। इसी तरीके से भारतीय मानक समय की जो रेखा है वह छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों से होकर के गुजरती है। कोरिया है, सूरजपुर है, कोरबा है, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। इस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं वो तय की गई है। यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सा जिला का क्षेत्रफल सबसे कम है जो दूसरे राज्य से लगा हुआ है तो उसका आंसर होगा धमतरी। धमतरी जिला जो है वो उड़ीसा से जुड़ा हुआ है और सबसे कम क्षेत्रफल में यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये। इसी तरीके से उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि भारतीय मानक समय रेखा
और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, तो उसका आंसर होगा कोरिया। कोरिया जिले में जो है वो एक दूसरे को काटती है। इसी तरीके से अगर ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो किसी राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल से अगर जुड़ा हुआ है, या ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के सबसे कम रूप से जिले से जुड़ा हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा सीमांध्र, या इसको बोला जाता है आंध्र प्रदेश, जो केवल एक जिला सुकमा से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम गौर करें तो छत्तीसगढ़ के टोटल 18 जिले जो है वो किसी न किसी राज्य को छूते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ के जो 9 जिले हैं वो भू आविष्ठित हैं, अर्थात किसी भी जिला को नहीं छूते हैं, किसी भी राज्य को नहीं छूते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं नीचे से शुरू करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं दंतेवाड़ा, यह भी एक भू आविष्ठित जिला है। उसके अलावा आ जाता है आपका बालोद, फिर आता है आपका दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, कोरबा और सरगुजा। इस तरह से 9 जिले जो है वो भू आविष्ठित है। यह भी प्रश्न में पूछा गया है।